दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स एंड एज यू ऑल नो कि हम कर रहे हैं वन शॉट रिविजन ऑफ ऑल द लिटरेचर चैप्टर्स फॉर आवर बोर्ड प्रिपरेशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर द 100 ड्रेसेस वन इन दिस वीडियो, दैट टू इन वन शॉट. सो अब हमें देखो, सबसे पहले तो ये चीज पता है कि इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज गिवन इन दिस वन चैप्टर और जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको चैप्टर नंबर 6 में गिवन है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो जिस तरीके से आपकी बुक में गिवन है इन पार्ट्स, उसी तरीके से हम इसको वन शॉट रिवाइज करेंगे. क्लियर? बिकॉज दैट वुड बी इजियर फॉर यू टू कीप द थिंग्स इन माइंड. तो इन दिस वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस द मेन पॉइंट्स एंड द मैसेज ऑफ द चैप्टर, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, द 100 ड्रेसेस वन. क्लियर? सो ये जो चैप्टर है इसमें आपको पता है कि यहाँ पर हम 3-4 कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू bullying and the main character is Vanda Petrinsky. तो हम इनके बारे में जो कुछ भी मेन पॉइंटर्स हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द वेरी फर्स्ट पार्ट वो रिवाइज करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट बिगिन विद द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, दी ऑथर. अब देखो ऑथर का जो नाम है दैट इज एल सॉर एस्टर. ये आपको जब आप चैप्टर 1 खोलते हो तो अलग नाम दिखेगा और चैप्टर 2 में आपको ये नाम दिखेगा. बट जब आप अपना इंडेक्स देखते हो बुक का तो चैप्टर 1 जो यानी पार्ट 1 है और जो पार्ट 2 है दोनों में ही ऑथर के नाम की स्पेलिंग ये मेंशन है. सो दिस इज समथिंग जो आपको रखनी है ध्यान में. क्लियर? सो एल सॉर एस्टर कौन है इस चैप्टर के, इस स्टोरी के ऑथर. Then we are going to talk about the day, यानी कि जिस दिन ये स्टोरी बिगिन हो रही है. क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली मंडे की, जब वैंडा पेट्रिन्स्की इज नॉट इन हर सीट. नाउ वी नो कि इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं अबाउट अ पर्टिकुलर डे जब से वैंडा स्कूल में एब्सेंट है, और इसके पहले की भी कुछ बातें हैं जो हम बीच बीच में देखेंगे. क्लियर? तो पर्टिकुलरली अभी जो स्टोरी है वो बिगिन कब हो रही है, वन डे व्हेन इन स्कूल वैंडा पेट्रिन्स्की जो कि क्या है, प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है, ये जो है अपनी सीट पे प्रेजेंट नहीं है. दैट इज शी इज नॉट प्रेजेंट इन हर क्लास. नोबडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडलिन who started all the fun noticed her absence. फिर हमें पता है नेक्स्ट कैरेक्टर है पेगी एंड मेडलिन. मेडलिन का नाम आगे जाके आप मैडी पढ़ोगे और यही नाम आपको ध्यान में भी रखना है. बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जब भी आप कैरेक्टर स्केच लिखते हो किसी भी मेन कैरेक्टर का या अदर कैरेक्टर्स का, अगर आपको उनका ओरिजिनल नाम मेंशन है सो डू राइट दैट. क्लियर? तो यहाँ पे आपको मेडलिन नाम भी याद रखना है इफ इन केस यू गेट टू राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी. क्लियर? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैंडा पेट्रिन्स्की की. वो क्लासरूम में एब्सेंट है ऑन दिस डे और कोई भी नहीं जानता, नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन या मैडी, जिन्होंने ये सारा फन जो है स्टार्ट किया था वो क्या था वो अभी हम देखेंगे. तो उन लोगों ने भी इसको नहीं नोटिस किया इस चीज को कि वैंडा तो क्लास में है ही नहीं या फिर वो एब्सेंट है. Usually Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. तो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वैंडा कहाँ बैठती थी क्लासरूम में, वो बैठती थी in the seat which was next to the last seat in the last row of room number 13. यानी जो ये पूरी क्लासरूम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अगर एंट्रेंस है तो जो सबसे लास्ट रो होगी वहां की जो लास्ट सीट है उसके नेक्स्ट वाली जो सीट है वहां पर कौन बैठता था, वहां बैठती थी वैंडा. क्लियर? और कौन से रूम नंबर में इनकी क्लास लगती थी, रूम नंबर 13 में. डन? ऑल राइट. तो ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं कि वो कहाँ बैठती हैं, पीछे बैठती हैं, वो है एक बैक बेंचर. और बैक बेंचर से रिलेटेड ये एक थॉट आता है कि जो बच्चे मस्ती करते हैं, जिनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिन्हें सिर्फ फन करना होता है, टीचर्स का मजाक उड़ाना होता है, वही बैक बेंचर्स होते हैं, वही पीछे जाके बैठते हैं. राइट? तो ये चीज हमें ऐसी भी लग सकती है कि वैंडा भी कुछ ऐसी ही स्टूडेंट होंगी. शी वुड बी एन एवरेज स्टूडेंट, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा, इसीलिए वो पीछे जाके बैठती होंगी. तो शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ boys who did not make good marks sat. तो वहीं बैठती थी, उसी कॉर्नर में बैठती थी रूम के जहां पर क्लासरूम के वो बॉयज बैठते थे जो कि क्या कहलाए गए हैं यहाँ पे, रफ बॉयज, यानी कि जो सिर्फ मस्ती करते थे, मिस्चीवियस बॉयज होते थे. एंड दे नेवर स्कोर्ड गुड मार्क्स और दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग. वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट. और सबसे ज्यादा आवाज वहीं आती थी किसकी, स्कफलिंग ऑफ फीट, यानी पैरों से शफलिंग का साउंड करना. अब देखो
जहां बहुत ज्यादा मस्ती होती है क्लासरूम में, वहीं से आपको ये साउंड सुनाई देता है, वो होता है पैरों की शफलिंग की आवाज। क्लियर? तो वो साउंड जो है सबसे ज्यादा यहीं से सुनाई दिया जाता था। एंड मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सैड। और क्लासरूम में कभी भी कोई जोक क्रैक कर दे या टीचर्स कुछ भी फनी बात बता दें, सबसे ज्यादा हंसी किसको आती है? बैक बेंचर्स को, राइट? तो ये वो कॉर्नर था जहां पे सबसे ज्यादा शफलिंग ऑफ फीट की आवाज। दूसरी बात, जहां से सबसे ज्यादा हंसने की आवाज आती थी व्हेनेवर समथिंग फनी वाज said in the class. Most mud and dirt on the floor. और उसी ही कॉर्नर में सबसे ज्यादा मिट्टी मिलेगी आपको क्लासरूम में, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा मस्तीखोर हैं, तो इनकी फीट से सबसे ज्यादा मड डर्ट आपको वहीं मिलेगी। तो ऐसे कॉर्नर में बैठती थी कौन? वैंडा। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि वो भी ऑब्वियसली ऐसी ही होंगी, राइट? मस्तीखोर होंगी, मिस्चीवियस होंगी, पढ़ाई नहीं करती होंगी। बट शी डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। बट ऐसा कुछ नहीं था कि वो मिस्चीवियस थी या बहुत ज्यादा मस्तीखोर थी, नॉइजी थी, इसीलिए वो वहां बैठती थी, बल्कि वो तो बिल्कुल ऑपोजिट थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। और मुश्किल से ही कभी उसने कुछ बात की होगी क्लासरूम में, बच्चों ने मुश्किल से कभी उसको बात करते हुए देखा होगा। वो तो सबसे ज्यादा शांत रहने वाली बच्ची थी, बट फिर भी वो ऐसे कॉर्नर में बैठती थी जहां उससे बिल्कुल ऑपोजिट स्टूडेंट्स बैठते थे। अब इसका रीजन क्या है वो अब हम डिस्कस करते हैं। So never heard her laugh out loud, sometimes twisted her mouth into a crude sort of smile. बल्कि वो तो ऐसी गर्ल थी, वैंडा वॉज अ गर्ल हु नेवर इवन लाफ्ड आउट लाउड, यानी कि शी नेवर लाफ्ड मेकिंग अ वेरी गुड साउंड, या फिर जोर जोर से कभी भी वो नहीं हंसती थी, बल्कि कभी कभी अगर वो हंसती भी थी तो एक सॉर्ट ऑफ क्रूड स्माइल होती थी उसके फेस पे, जिसका मतलब होता है अनइवन एंड बिगर ऑन वन साइड देन दी अदर। अगर एक पिक्चर के हिसाब से समझे हम तो ऐसी स्माइल जहां पर एक साइड देखो थोड़ी बिगर स्माइल है और एक साइड जो है नॉर्मल फेस है, तो ऐसी होती है क्रूड स्माइल, यानी इतने इंटरेस्टेड नहीं है, बस नॉर्मली हंस देना। क्लियर? तो वो कभी हंसती भी नहीं थी जोर से, वो बिल्कुल ऑपोजिट थी उन स्टूडेंट से जो कि लास्ट बेंच पे बैठते थे। बट देन व्हाई शी सैट देयर? She came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. क्योंकि वो आती थी बॉगिन्स हाइट्स के नाम जो जगह है वहां से, जहां पे ज्यादातर पुअर लोग रहते थे, और उसके जो फीट हैं वो ज्यादातर केक्ड होते थे विद ड्राई मड, यानी पूरी तरीके से मिट्टी में भरे होते थे। बिकॉज शी वुड बी कमिंग फ्रॉम अ प्लेस और शी वुड बी फॉलोइंग द वे जहां पे इतना प्रॉपरली रोड नहीं बना हुआ होगा, बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ प्लेस जहां पे नॉर्मली इतने डेवलप्ड घर नहीं होंगे, इतने डेवलप रोड्स नहीं होंगे जहां से वो आती थी। तो इसीलिए उसके जो फीट हैं वो हमेशा ड्राई मड यानी मिट्टी से भरे हुए होते थे। क्लियर? Now because she had a different name, दैट इज वैंडा पेट्रेंस्की, जो कि यूजुअल नाम नहीं था। दूसरी बात, क्योंकि वो बिलोंग करती थी एक ऐसी जगह को जहां पुअर लोग रहते हैं। थर्ड थिंग, वो एक ही ड्रेस जो है रिपीट करती थी, इसीलिए इन सब कारणों की वजह से उसको जो है बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था इन द क्लासरूम बाय सम स्टूडेंट्स, यानी कि बुली किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, उसके साथ प्रैंक्स किए जाते थे। इसीलिए वो चूज करती थी कि वो पीछे जाके बैठे, बिकॉज नोबडी यूज्ड टू टॉक टू हर, नोबडी यूज्ड टू वेलकम हर, सो व्हाई वुड शी सिट विद दीज स्टूडेंट्स? सो शी चोज to sit in the last row at the last bench, because वहां पर वो बिल्कुल अकेली isolated feel करेंगी और फिर अपनी पढ़ाई पे वो ध्यान दे सकती हैं, because she was a good student. Clear? Groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. Sometimes they waited for Wanda to have fun with her. तो ये रीजन था sort of कि वो मजाक उड़ाते थे सब बच्चे वैंडा का, और इसीलिए वो जो है लास्ट रो में, लास्ट रो बेंच पे ही बैठना पसंद करती थी। तो ऐसा होता था कि ग्रुप ऑफ 2 या 3 गर्ल्स का बन जाता था या स्टूडेंट्स का बन जाता था। वो लोग फिर मजाक करते थे, हंसते थे किस पे? वैंडा पे। जब भी वो स्कूल वापस जाना है या स्कूल के लिए जब वो निकलते होंगे तो दे यूज्ड टू वेट कि वैंडा का वो क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे। तो कभी कभी होता था स्कूल जब स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में, तो वो आते वक्त वेट करते थे कि वैंडा एंटर करेगी, हम उसका मजाक उड़ाएंगे, या फिर जब वैंडा वापस घर जाएगी तो वो वेट करते थे कि वो मजाक उड़ाएंगे किसका? वैंडा का। सो एवरीबडी यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर, लाफ एट हर, एंड दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू रिमेन ऑल आइसोलेटेड इन द लास्ट रो, एट द लास्ट रो, इन द लास्ट बेंच। क्लियर? ऑलराइट। ऑन वेंसडे, अब देखो बात किसकी हुई थी, स्टार्टिंग कहां से हुई थी? मंडे से। तो मंडे को भी वैंडा नहीं थी, ट्यूसडे को भी वैंडा प्रेजेंट नहीं थी क्लास में। वेंसडे को फाइनली पेगी और मैडी जो है वो नोटिस करते हैं कि वैंडा प्रेजेंट नहीं है।
तो ऐसा क्या है कि फाइनली इनको 2 दिन बाद नोटिस हो रहा है कि अरे वैंडा पेट्रिन्स्की इज एब्सेंट इन द क्लास, बिकॉज ऑन मंडे ऑन ट्यूसडे बोथ द डेज नोबडी नोटिस्ड, नॉट इवन पेगी एंड मैडी, जिनका ध्यान ही किस पे होता था, वैंडा पे, बिकॉज दे लव टू मेक फन ऑफ हर। क्लियर? तो ऐसा क्या हुआ कि उस दिन उन्होंने नोटिस किया कि वैंडा नहीं है, बिकॉज पेगी हु वॉज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल वॉज प्रिटी, हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हैड कर्ली हेयर, मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो इसके पहले कि हम रीजन देखें कि क्यों उन्होंने नोटिस किया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किसका, पेगी का, और थोड़ी बहुत बात की गई है मैडी की यानी मेडलिन की। तो जो पेगी है शी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। ऐसा क्यों कि वो सबसे ज्यादा जानी चाहती थी क्लासरूम में, बिकॉज वो सबसे ज्यादा प्रिटी थी, उसके पास सबसे प्रिटी क्लोथ्स थे, शी हैड कर्ली हेयर। तो ऐसा होता है ना, स्पेसिफिकली कॉलेजेस या स्कूल्स में ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट अगर बहुत रिच हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट लुकिंग हो, बहुत अच्छे से आता हो, कैंटीन में आपको समोसे खिलाता हो बहुत ज़्यादा, तो बहुत फेमस होता है स्कूल में, राइट? सिमिलरली पेगी जो है वो भी बहुत ब्यूटीफुल थी, एक रिच फैमिली को बिलोंग करती थी, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहन के आती थी, तो इसीलिए वो क्या थी, सबसे पॉपुलर गर्ल थी पूरी क्लासरूम की और स्कूल की इनफैक्ट। और उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी? मैडी यानी मेडलिन। शी वॉज बेस्ट फ्रेंड ऑफ पेगी। अब रीजन क्या है why on Wednesday they were able to notice that Vanda Petrinsky is not present in the class, because Peggy and Matty noticed Vanda's absence as Vanda had made them late to school। क्योंकि वैंडा की वजह से ये दोनों स्कूल के लिए लेट हो गए थे। अब वैंडा जब प्रेजेंट ही नहीं है तो लेट कैसे हुए? क्योंकि दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वैंडा टू हैव सम फन विथ हर एंड शी जस्ट हैड नॉट कम। क्योंकि मैंने बोला ना कि ये लोग स्कूल जब आते थे तब वेट करते थे वैंडा का मजाक उड़ाने के लिए, या फिर जब छुट्टी हो जाती थी दैट टाइम दे यूज्ड टू वेट फॉर वैंडा ताकि वो उसका मजाक उड़ा पाए। तो दिस टाइम वो लोग स्कूल आने के पहले वेट कर रहे थे बहुत देर तक कि वैंडा आएगी, उसका मजाक उड़ाएंगे, फिर जाएंगे क्लासरूम में। तो बिकॉज वैंडा तो उस दिन आई नहीं तो ये लोग वेट करते रह गए एंड बिकॉज ऑफ दैट वो लेट हो गए स्कूल के लिए। तो ये रीजन था जिसकी वजह से वो नोटिस कर पाते हैं कि वैंडा जो है वो एब्सेंट है क्लास में। Most of the children in room 13 did not have names like Vanda Petrinsky. Now from here the description begins कि क्यों ये लोग मजाक उड़ाते थे वैंडा का। क्योंकि रूम 13 जो है जहाँ पे इनकी क्लास लगती थी वहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का इतना अनयूजुअल सा नाम नहीं था, इतना अलग नाम नहीं था जैसा कि वैंडा का था। वैंडा का नाम क्या था? वैंडा पेट्रिन्स्की। तो आपको ध्यान में रखना है कंप्लीट नेम, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन आता है द रीजंस ऑफ बुलिंग और द रीजंस व्हाई दे मेड फन ऑफ वैंडा या फिर वैंडा का कैरेक्टर स्केच, तो आपको कंप्लीट नाम बताना पड़ेगा वैंडा पेट्रिन्स्की। क्लियर? ऑल राइट। तो सबसे पहला रीजन तो यही था कि बिकॉज शी हैड अ वेरी अनयूजुअल नेम विच वॉज नॉट द नेम ऑफ एनी स्टूडेंट जो कि रूम 13 में पढ़ते थे। एक स्ट्रेंज नाम था उनकी क्लासरूम में बट इतना स्ट्रेंज नहीं था जितना वैंडा का है। तो देयर वॉज वन बॉय जिसका नाम था विली बाउंस। तो बाउंस नाम है ना, सरनेम है उसका, तो ये भी थोड़ा फनी साउंड करता था वहां के स्टूडेंट्स को। फनी नेम बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रिन्स्की वाज। बट जितना फनी इनको ये पेट्रिन्स्की सरनेम जो है साउंड करता था उतना अनयूजुअल, उतना फनी इनको बाउंस सरनेम भी नहीं लगता था। तो उसको इतना नहीं बोलते थे, उसका इतना मजाक नहीं उड़ाते थे। बट वैंडा का मजाक इसलिए भी उड़ाया जाता था बिकॉज उसका नाम बहुत अनयूजुअल था, तो उसको बोल सकते हैं आउट ऑफ द लॉट ट्रीट किया जाता था। Vanda had no friends, always wore a faded blue dress that didn't hang right, was clean, looked as though it had never been ironed properly। अब यहाँ पे दूसरा रीजन दिया है कि वैंडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। नंबर 1 तो यही था अनयूजुअल नेम। नंबर 2 वो रोज एक ही फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी। फेडेड का मतलब जब एक ड्रेस जो है आप बार बार वॉश करो उसको तो उससे क्या होता है, उसका कलर जो है वो धीरे धीरे डल होता जाता है, फीका पड़ता जाता है, उसको कहते हो फेडेड। ठीक है, तो जो वैंडा है वो फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस डेली पहन के आती थी और वो ड्रेस उसको डिडंट हैंग राइट। इसका मतलब क्या होता है कि उसको फिट नहीं होती थी प्रॉपरली, यानी कि उसके प्रॉपर मेजरमेंट्स की नहीं थी, उसको ढील या तो बहुत ज्यादा लूज होती थी, ऐसा बोल सकते हो ड्रेस। तो ऐसी ड्रेस वो रोज पहन के आती थी, कभी भी उसने कोई दूसरी ड्रेस नहीं पहनी स्कूल में। एंड उसकी ड्रेस जो है वो हमेशा क्लीन होती थी, भले ही वो पुरानी ड्रेस हो, वो रिपीट करती हो, बट वो हमेशा साफ होती थी ड्रेस। बट एक चीज थी, वो ऐसा लगता था कि उसको कभी भी प्रॉपरली आयरन नहीं किया गया है। She did not have any friends but a lot of girls
टॉक्ड टू हर। देखो अगर ये सेंटेंस अभी नहीं समझोगे तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है अगर ये गलती से क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ बोल रहे हैं कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे पर बहुत सी लड़कियां उससे बात करती थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोला गया है इस टर्म में कि कोई भी उसके फ्रेंड्स नहीं थे, मतलब कोई भी उसके अच्छे के लिए नहीं था या अच्छा नहीं सोचता था या फिर सॉर्ट ऑफ वो बॉन्ड नहीं था जो कि फ्रेंड्स के बीच में होता है, बल्कि जो ये गर्ल्स हैं वो उससे क्यों बात करती थी, उसका मजाक उड़ाने के लिए। क्लियर? तो ये जो बोला है ना टॉक्ड टू हर मीन्स अ लॉट ऑफ गर्ल्स यूज्ड टू टॉक टू हर टू मेक फन ऑफ हर। डन? क्या होता था, किस तरीके से ये लोग मजाक उड़ाते थे, व्हाट वर द क्वेश्चंस जो इनसे पूछे जाते थे। तो समटाइम्स व्हेन शी स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, गर्ल्स सराउंडेड हर। अब ये स्कूल में है, स्कूल में ग्राउंड में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम्स के डिफरेंट इंटरवल्स पे क्या होते हैं, स्पोर्ट्स पीरियड्स होते हैं। तो जब भी छोटी छोटी जो बच्चियां थी उनके स्कूल की, वो हॉप स्कॉच खेलती थी। हॉप स्कॉच क्या होता है, जो ये गेम खेलते हो ना, जैसे आप लंगड़ी बोलते हो हिंदी में, उसे कहते हैं हॉप स्कॉच। तो जब भी छोटी बच्चियां हॉप स्कॉच खेलती रहती थी ग्राउंड पे, तो वैंडा खड़े होकर उनको देखती थी, बिकॉज ऑब्वियसली उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है जिसके साथ वो चिट चैट कर सके। तो शी यूज्ड टू स्टैंड देयर एंड ऑब्जर्व दीज गर्ल्स प्लेइंग हॉपस्कॉच। और तभी क्या होता था, उसकी क्लासरूम की बहुत सी लड़कियां आकर उसको सराउंड कर लेती थी टू मेक फन ऑफ हर। क्लियर? ऑल राइट। Peggy would say in a most courteous manner। अब किसने स्टार्ट किया था ये फन, सारा फन स्टार्ट किया था पैगी ने, द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल। और वो हमेशा इससे क्वेश्चंस करती थी, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस करती थी। जैसे कि पैगी जो है बहुत ही कर्टियस मैनर में बात करती थी, जैसे कि वो अपनी टीचर से बात कर रही हो, इतनी रिस्पेक्टफुली, यानी कि इतना टॉन्ट करते हुए वो बात करती थी, किससे, वैंडा से। एंड शी वुड आस्क हर, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। तो यहीं से स्टार्ट होता है आपके टाइटल का डिस्क्रिप्शन, क्यों बोला गया है 100 ड्रेसेस। तो वो हमेशा पूछती थी क्या, पैगी किससे, वैंडा से, कि तुमने क्या बोला था, तुम्हारे पास कितनी टोटल ड्रेसेस हैं जो तुम्हारे क्लोजेट में लाइंड अप हैं। Vanda replied, 100 dresses, all lined up, all silk, all colors, velvet too. Then they would let her go। अब क्या होता था ना, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन किया जाता था कि how many dresses you have, तो वो बोलती थी I have 100 dresses। अब क्योंकि वैंडा सेम ड्रेस पहन के आ रही है स्कूल में, वही सेम ब्लू फेडेड ड्रेस, और वो बोल रही है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो ये चीज जो है उनको डाइजेस्ट नहीं होती थी कि ये झूठ बोल रही है। क्लियर? तो फिर वो उससे पूछते थे कि अच्छा ठीक है 100 ड्रेस, तो शी यूज्ड टू से यस 100 ड्रेस एंड दे आर ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट, यानी सब अच्छे से लाइन से लगे हुए हैं मेरे कबर्ड में। फिर वो पूछते थे कि कौन से क्लोथ के हैं, कौन सी टाइप की ड्रेसेस हैं, तो शी वुड से ऑल सिल्क। Then they would ask कि क्या सारे कलर्स की भी हैं, तो yes she would say I have all the colors। Then some would ask कि is it do you have any velvet dress too, तो she would say yes I have velvet dress too। And then they would let her go। तो ये टाइप के क्वेश्चंस उससे किए जाते थे, कितने ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं। शी वुड से ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, ऑल वेलवेट। और जब उसको वो सब जाने देते थे, तो जैसे ही वो थोड़ी दूर गई होती है, तभी ये लोग क्या करते थे, देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। इसका मतलब क्या होता है, श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर का मतलब है अ लॉन्ग साउंड और सीरीज ऑफ साउंड्स स्पेशली ऑफ लाफ्टर, बहुत जोर जोर से लगातार हंसना, उसे कहते हैं श्रीक्स एंड पील्स ऑफ साउंड। तो वो लोग जानबूझ के उनकी हंसी निकल जाती थी कि भाई अ गर्ल हु हैज ओनली वन ड्रेस एंड शी इज रिपीटिंग इट एवरी डे टू द स्कूल एंड दैट गर्ल इज टेलिंग देम दैट शी हैज 100 ड्रेसेस, तो दिस वाज अनडाइजेस्टेबल। तो इसीलिए वो लोग उस पर हंसते थे कि ये क्या कर रही है, ये झूठ बोल रही है। क्लियर? ऑल राइट। देन नेक्स्ट इसी तरीके से बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस करती थी पैगी। तो जब ये बोला है ना कि शी हैड नो फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स यूज्ड टू टॉक टू हर, सो दीज वर द थिंग्स जो उससे बात की जाती थी, यानी उसका मजाक उड़ाया जाता था। तो ड्रेसेस के बारे में पूछ लिया, इसी तरीके से पैगी वुड आस्क हर, हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, कि तुम्हारे पास शूज कितने हैं। चलो ड्रेसेस 100 पेयर्स बोल दी, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि तुम्हारे पास शूज कितने हैं, तो शी वुड से 60 पेयर्स, यानी मेरे पास 60 टाइप्स के शूज हैं। all lined up in my closet, every pair is different, all colors। सेम चीज वो बोलती है किसके लिए, शूज के लिए, कि I have 60 pairs। फिर वो पूछेंगे अच्छा 60 pairs है, तो she would say yes 60 pairs all lined up in my closet। Then they would ask is every pair different or all are same, तो she would say every pair is different। Similarly do you have just one color or all colors, तो she would say I have all colors of shoes। तो इस तरीके से वो बोलती हैं शूज के बारे में भी कि she has what 60 pairs, और she would never definitely wear different shoes to the school। so ये भी क्या था, थोड़ा उनको लगता था कि ये झूठ बोल रही है।
पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। अब यहाँ से चालू होता है पैगी के बारे में बातचीत, जो कि है मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल, वेरी प्रिटी, हैज प्रिटी क्लोथ्स एंड हैज कर्ली हेयर। तो इतने पॉइंटर्स आपके पास हैं कैरेक्टर स्केच के लिए। अब आगे की बातचीत यहाँ पे हम करते हैं अबाउट पैगी। तो यहाँ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पैगी वैंडा का मजाक उड़ा रही है, तो वी काइंड ऑफ हैव दिस थिंग इन आवर माइंड कि पैगी बहुत क्रूअल लड़की है, राइट? बट पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, शी वॉज नॉट क्रूअल। ऐसा नहीं था कि वो है ही ऐसी कि इसलिए वो मजाक उड़ाती थी, बिकॉज शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। अगर कोई छोटे बच्चों की बुलिंग करता था, उन्हें तंग करता था, परेशान करता था, तो शी यूज्ड टू प्रोटेक्ट दोज चिल्ड्रन। बल्कि वो खुद क्या कर रही है, बुली कर रही है सॉर्ट ऑफ, किसको? वैंडा को। बट वो क्रूअल नहीं थी। फिर वो क्यों बुली कर रही थी वैंडा को, वो अभी हम देखते हैं। Similarly, she cried for hours if she saw an animal mistreated. Even कोई एनिमल को भी मिसट्रीट करता था, बुरा व्यवहार करता था किसी एनिमल से, तो वो बहुत घंटों तक रोती थी। यानी she was a nice girl indeed, but then why she used to make fun of Vanda? So treating Vanda was not cruel according to her. जब भी कोई बोलता था पैगी से कि जो तुम वैंडा के साथ बिहेवियर करती हो इजंट इट क्रूअल, तो उसका मानना था कि नो इट इज नॉट क्रूअल। क्यों? बिकॉज व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? व्हाई डिड शी वांट टू लाई? क्योंकि इधर पैगी का मानना था कि क्यों वो झूठ बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। व्हाई शी सेज कि शी हैज 100 ड्रेसेस, 60 पेयर्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज साफ साफ दिख रहा है कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है। तो वो झूठ बोलती थी, इसीलिए उसका मजाक उड़ाती थी। कौन? पैगी। कि उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि वो उसको झूठ बोल रही है। क्लियर? And she was not just an ordinary person, else why did she have a name like that? Second reason जो था जिसकी वजह से पैगी वैंडा को इस तरीके से ट्रीट करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, बिकॉज शी फेल्ट कि वो जो उसका नाम है वो ऑर्डिनरी नहीं है। यानी कि वैंडा एक नॉर्मल लड़की नहीं है, वो हमारी तरह नहीं है। तो ये चीज थी किसके दिमाग में? पैगी के दिमाग में। दैट्स व्हाई शी थॉट दैट बिकॉज शी हैज अ अनयूजुअल नेम शी इज अ डिफरेंट गर्ल, तो वो इसीलिए उसका मजाक उड़ाती थी। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। और थर्ड रीजन जो देती है कौन? पैगी। फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि सेकंड पार्ट में भी बहुत से रीजंस मिलेंगे आपको, बट दिस इज बिफोर वैंडा लेफ्ट द स्कूल। तो वो जो है थर्ड रीजन ये देती थी कि वैसे भी मैं जो मजाक उड़ाती हूँ उससे वैंडा को कभी रोना तो आया नहीं है, इसका मतलब बहुत हेल्दी सा हम फन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3 रीजंस देती हैं कौन? पैगी। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस शी कैन प्रूव दैट शी इज नॉट क्रूअल, और वैंडा के साथ जो मजाक उड़ा रही है वो गलत नहीं है। क्लियर? ऑल राइट। मैडी वॉज पुअर। अब हम आते हैं मैडी के पास। तो मैडी के बारे में हमें 2 चीजें पता है अभी तक। नंबर 1 कि उसका रियल नेम क्या है? मैडलिन। नंबर 2 शी इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ पैगी। अब जो भी कैरेक्टर स्केच के पॉइंटर्स आपको मिलेंगे वो अब नेक्स्ट पॉइंट से मिलने वाले हैं। तो अब हम मैडी की बात करेंगे कि शी वॉज ऑल्सो पुअर, यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन का मतलब क्या होता है? जब किसी के कपड़े जो हैं वो यूज नहीं आ रहे होते हैं, या फिर सामने वाले को फिट नहीं हो रहे हैं, या वो पहनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो कपड़े वो किसी और को दे देते हैं पहनने के लिए। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर 2 सिस्टर्स होती हैं घर में, तो एल्डर सिस्टर के कपड़े किसको दिए जाते हैं? यंगर सिस्टर को, कि बेटा पहन लो, राइट? तो उसे कहते हैं हैंड मी डाउन क्लोथ्स। तो सेम चीज, यानी डिस्कार्डेड क्लोथ्स जो होते थे वो दिए जाते थे किसको? मैडी को, और वो वही कपड़े पहनती थी। यानी सॉर्ट ऑफ वैंडा और मैडी में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों क्या है? पुअर हैं। इतनी पुअर नहीं है मैडी, बट देन टू शी इज पुअर, तो शी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ वैंडा। तो मैडी के बारे में अभी तक यही पता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जितनी पैगी की थी। When Peggy asked Wanda those questions in the mocking polite way, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda. क्यों अंडरलाइन किए ये सारी लाइंस? क्योंकि जो अभी मैंने बात बोली ना कि क्योंकि वैंडा क्या थी? पुअर थी, और मैडी भी पुअर थी, तो मैडी को ये सब चीजें समझ आनी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं है शी नेवर अंडरस्टूड दिस थिंग, शी डिड, शी फेल्ट एम्बैरेस्ड। उसको बहुत बुरा लगता था जब भी पैगी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करती थी। किससे? वैंडा से। क्योंकि कपड़ों के बारे में, शूज के बारे में जब वो क्वेश्चंस करती थी तो समझ आता था मैडी को कि वो भी एक पुअर गर्ल है, तो शी कुड अंडरस्टैंड दैट। बट उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वैंडा के बारे में बोल पाए पैगी से कि ऐसे मजाक मत उड़ाओ। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कभी भी समझ नहीं आया या कभी उसको फील नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। शी फेल्ट सॉरी फॉर वैंडा, उसे बहुत बुरा लगता था, बट शी नेवर टोल्ड दिस टू पैगी। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. तो वो कभी भी वैंडा को इस तरीके से ट्रीट नहीं करती। कौन? मैडी कभी भी ध्यान नहीं देती वैंडा पे।
जब तक नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, तब तक तो किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, बट जैसे ही पैगी ने ये ड्रेसेस वाला गेम स्टार्ट किया ना, तो हमारे पास कितनी ड्रेसेस है, उसने बोल दिया 100 ड्रेसेस। इस बात से लेकर मैडी का भी ध्यान जाने लगा किस पे, वैंडा पेट्रिन्स्की पे, कि क्यों उसने बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं जबकि उसके पास सिर्फ एक सिंगल ड्रेस है। Maddie was not as poor as Wanda, but was poor. Wished Peggy would stop teasing Wanda Petrinsky. तो Maddie भी poor थी, but इतनी poor नहीं थी जितनी की Wanda थी. So she could understand the state of mind, the thinking pattern of Wanda, कि उसको क्या लगता होगा, किस तरीके से बुरा फील होता होगा जब उसका मजाक उड़ता है। और वो हमेशा यही सोचती थी कि पैगी काश मजाक उड़ाना बंद कर दे, किसका, Wanda का। Clear? All right. Maddie wished had the nerve to write Peggy a note. Never would have courage to speak right out to Peggy, to say, let's stop asking Wanda how many dresses she has. अब देखो यहाँ पर ये चीज़ है कि हमें समझ आ रहा है कि मैडी को बुरा लग रहा है, तो वो क्या सोचती थी कि काश उसके पास इतनी हिम्मत हो, इतनी नर्व हो कि वो क्या कर पाए, नोट लिख पाए, लेटर लिख पाए, किसके लिए, पैगी के लिए, कि पैगी को वैंडा का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए। क्लियर? तो वो यही सोचती थी कि क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो डायरेक्टली बोल दे पैगी को कि तुम मजाक मत उड़ाया करो वैंडा का, तो उसने क्या सोचा, मैं एक नोट लिखूंगी, एक लेटर लिखूंगी जिसमें वो बता दे उसको कि स्टॉप आस्किंग वैंडा दीज क्वेश्चंस। Did start a note to Peggy, suddenly paused and shuddered. तो वो क्या करती है, अपने क्वेश्चंस अरिथमेटिक कुछ सॉल्व कर रही होती हैं, वो क्वेश्चंस करती हैं, उसके बाद वो नोट लिखना स्टार्ट भी करती हैं जिसमें वो अपनी फ्रेंड को समझाएंगी कि वैंडा का मजाक उड़ाना बंद करो। जैसे ही वो नोट लिखना चालू करती हैं, एकदम से वो रुक जाती है, पॉज हो जाती है, एंड शडर्ड। शडर्ड का मतलब क्या होता है, टू सडनली शेक हार्ड, स्पेशली बिकॉज ऑफ एन अनप्लेजेंट फीलिंग और थॉट, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ आ जाता है जिसकी वजह से वो डर जाती है और उसको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लिखना चाहिए नोट, तो वो क्या करती है, रुक जाती है, नोट नहीं लिखती है। अब ऐसा क्या आता है उसके दिमाग में, pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on. क्योंकि उसके दिमाग में यही चीज चल रही थी कि अगर वो ये नोट लिख कर देती है पैगी को, तो अब ये लोग वैंडा का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि अब नेक्स्ट टारगेट कौन बन जाएगी, ये बन जाएगी मैडी। यानी अब मैडी का सब मजाक उड़ाने लगेंगे क्लासरूम में और उसी पे भारी पड़ जाएगा उसका ये स्टैंड लेना। और जब पैगी उससे ये पूछेगी जो तुमने ड्रेस पहनी है वो कहाँ से आई है, तो उससे क्या होगा, उससे उसका मजाक पूरी क्लासरूम में उड़ेगा। अब ऐसा क्या है उस ड्रेस के बारे में, क्यों उसको लगता है कि उससे पूछेगी अगर ड्रेस के बारे में तो उसका मजाक पूरी क्लास में उड़ जाएगा। लेट्स रीड इट। Maddie say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings. तो क्यों लगता है मैडी को कि अगर वो नोट लिख के देती है पैगी को कि स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वैंडा, स्टॉप आस्किंग हर दोस क्वेश्चंस, तो फिर वो पिक्चर कर लेती है अपने आप को कि नेक्स्ट टारगेट कौन होगा भाई उस ग्रुप का, वो बन जाएंगी मैडी। और जैसे ही पैगी वुड आस्क कि वो ड्रेस जो तुमने पहनी हुई है वो किसने दी है, तो मैडी को सबके सामने बताना पड़ेगा कि वो क्या है भाई, वो पैगी के ही कपड़े हैं जो कि पैगी जब डिस्कार्ड कर देती है, पैगी को जब अच्छे नहीं लगते पहनने के लिए, तो वो मैडी को दे देती है। और मैडी की मदर क्या करती हैं, वो उसको डिस्गाइज यानी कि वो कुछ चेंजेस कर देती हैं उस ड्रेसेस में, ताकि कि किसी को पता ना चले कि वो किसकी ड्रेस है, पैगी की। क्लियर? यानी कि मैडी खुद किसके कपड़े पहनती थी, पैगी के कपड़े पहनती थी। तो ये सारी चीज अगर सबको पता चल जाएगी तो वैंडा की तरह नेक्स्ट मजाक किसका उड़ने लगेगा, मैडी का। और कोई नहीं चाहता कि किसी का फन बने, इसीलिए उसने क्या किया, शी स्टॉप्ड थिंकिंग टू राइट अ नोट, और शी स्टॉप्ड राइटिंग अ नोट टू पैगी। मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, और जो उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया था वो उसने फाड़ के फेंक दिया। Peggy, best liked girl in the whole room, could not possibly do anything that was really wrong, Maddie thought. अब होता है ना कि जब आप कोई गलत चीज कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि सही नहीं है, तो आप अपने आप को समझाने की कोशिश करते हो कि अरे नहीं नहीं नहीं, इसका कुछ एक अच्छा फायदा भी है, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, राइट। वैसे ही मैडी को ये चीज पता है कि ये गलत है कि वो पैगी और वो मिलकर क्या करते हैं, वैंडा का मजाक उड़ाते हैं। बट वो क्या कर रही थी, वो पैगी की जो ये एक्शन है उसको सपोर्ट कर रही है अपने माइंड में, ये सोचकर कि पैगी तो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है सबको क्लासरूम में, शी इज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल ऑफ रूम, और वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो गलत हो। तो इफ शी इज मेकिंग फन ऑफ वैंडा, शी इज करेक्ट। क्लियर? Maddie remembered Wanda telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and remembered another that was brilliant jungle green with a red sash.
तो एकदम से मैडी के दिमाग में क्या आने लगता है, वो ड्रेसेस के बारे में जिसका डिस्क्रिप्शन वैंडा इनको देती थी। जब भी वैंडा से पूछते थे ना कितनी ड्रेसेस है, वो बोलती थी 100 ड्रेसेस, तो वो उससे पूछते थे कैसी है 100 ड्रेसेस या कुछ भी पूछते थे, तो शी यूज्ड टू टेल देम द डिस्क्रिप्शन। तो वो जो है 2 ड्रेसेस मैडी को ध्यान में आ जाती हैं। एक ड्रेस जो थी वो थी पेल ब्लू कलर की जिसमें कलर्ड ट्रिमिंग्स हैं, कलर्ड डेकोरेशंस थे, और एक ड्रेस है जो कि ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर की है जिसपे रेड कलर का सैश लगा है, जैसे कि एक क्रिसमस ट्री होता है ना, फुल ग्रीन और उस पर रेड रिबन्स लगे होते हैं, वैसे कुछ कलर का वो ड्रेस था। तो ये 2 ड्रेसेस के बारे में याद आता है किसको, मैडी को। क्लियर, ऑल राइट। Maddie began to wonder who win the drawing and coloring contest। अब इस तरीके से हम पहुंचते हैं नेक्स्ट सीन पे, जब ये लोग को एक कॉन्टेस्ट के बारे में बताया गया है क्लासरूम में बहुत टाइम पहले, एंड दे वर टोल्ड लाइक गर्ल्स वर टोल्ड कि उनका कॉन्टेस्ट था फॉर डिजाइनिंग डिफरेंट ड्रेसेस, और बॉयज को क्या करना था, मोटर बोट्स डिजाइन करनी थी। तो ये एक कॉन्टेस्ट था और इसी के बारे में मैडी जो है सोच रही थी कि कौन गर्ल्स वाला कॉन्टेस्ट, यानी कि ये जो ड्रेस डिजाइन या कलरिंग कॉन्टेस्ट है वो कौन जीतेगा। Maddie thought probably Peggy win the girls medal. She drew better than anyone else in the room. Everybody thought that. तो ये चीज जो है मैडी के दिमाग में आ रही थी कि और कोई नहीं बल्कि पेगी ही जीतेगी ये कंपटीशन, क्योंकि पूरी क्लासरूम का ये मानना था कि पेगी जितनी अच्छी ड्राइंग कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैडी को लग रहा था कि और कोई जब कर ही नहीं सकता इतनी अच्छी ड्राइंग, तो सिर्फ और सिर्फ पेगी है जो कि ये कॉन्टेस्ट जीतेगी। Now Maddie was sure that Peggy would win and she was 100% sure now कि yes, Peggy is the one जिसको ये अवार्ड मिलने वाला है। Next day teacher was going to announce the winners। अब जो नेक्स्ट डे था स्कूल में, वहां जो टीचर हैं वो अनाउंस करने वाले थे कि कौन जीता है गर्ल्स वाला कॉम्पिटिशन जो ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट है डिजाइनिंग ऑफ ड्रेसेस, और कौन जीता था बॉयज के ग्रुप में दैट वाज डिजाइनिंग अ मोटर बोट। क्लियर, ऑल राइट। Next day, Maddie and Peggy entered the classroom, stopped short and gasped. Catch one's breath with an open mouth owing to astonishment। अब नेक्स्ट डे जो है थोड़ी बहुत ड्रिजल हो रही होती है, हल्की बारिश हो रही होती है, ये लोग फाइनली पहुंचते हैं क्योंकि ये लोग उस दिन मिस नहीं कर सकते स्कूल को, बिकॉज ये अनाउंस होने वाला था कि कौन जीता है कंपटीशन। तो ये लोग जैसे ही पहुंचते हैं क्लासरूम में, मैडी और पेगी शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं और इनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्यों, ऐसा क्या देख लेते हैं ये लोग, क्योंकि क्लासरूम में देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल dazzling colors, brilliant and lavish designs drawn on great sheets of wrapping paper, must be 100 ऑल लाइंड अप। क्योंकि वॉल जो थी क्लासरूम वॉल, उस पे हर जगह ब्यूटीफुल ड्राइंग्स ऑफ ड्रेसेस थी जो कि अराउंड 100 होंगी, सारी लाइंड अप थी, लाइन से लगी हुई थी। सारी ही ड्रेसेस जो है बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स की थी, ब्रिलियंट डिफरेंट डिजाइंस थे, ऐसा नहीं था कुछ भी बना हुआ है बल्कि बहुत अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजाइंस थी, और सारी ही जो है ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर पे बनी हुई थी। तो ऐसा था क्लासरूम का सिनेरियो। इतनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स देखकर ये दोनों जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं। Drawings for the contest. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. Miss Mason announced the winners. और हर कोई, even the boys, हर कोई क्या कर रहे थे, एडमायर कर रहे थे कि इतनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बनाई हैं, और ये लोग क्या कर रहे थे, विसल कर रहे थे। होता है ना जब चीजें हमें अच्छी लगती है, स्पेसिफिकली आप थिएटर में जाते हो मूवी देखने, कोई सीन बड़ा अच्छा लगता है, कोई डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है, विसल करने लगते हो। तो सेम चीज इनकी क्लासरूम में हुई, सब सीटी बजाने लगे बच्चे, बिकॉज इतनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स थी क्लासरूम के वॉल पे। और इनकी जो टीचर है वो कौन है, मिस मेसन। ये है नेक्स्ट कैरेक्टर जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, तो इनकी जो टीचर है मिस मेसन, अब वो विनर्स अनाउंस कर रही हैं। लेट्स सी कि क्या पेगी ही जीती है कंपटीशन या फिर कोई और जीतने वाला है इस कंपटीशन को। जैक बेगल्स, ये थे वो जो बॉयज के ग्रुप में से जीते थे। सो जैक बेगल्स वन फॉर द बॉयज, हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोट मोटर ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12 along with sketches by all the other boys। तो मिस मेसन ने क्या अनाउंसमेंट किया, सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया बॉयज टीम में से कौन जीता है। तो मोटर बोट डिजाइनिंग करनी थी, तो इसमें कौन जीते थे, जैक बेगल्स, ही वन इन द बॉयज ग्रुप। और उनकी जो डिजाइन थी वो एग्जीबिशन में लगी हुई थी रूम नंबर 12 में, और बाकी बॉयज ने भी जो डिजाइन बनाई थी, जो जीत नहीं पाए बट उन्होंने एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया, तो ये जो उनके डिजाइन थे मोटर बोट के, वो भी रूम नंबर 12 में ऑन एग्जीबिशन लगा दिए गए। फॉर द गर्ल्स, अब लड़कियों में कौन जीतेगा। सो ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches वर सबमिटेड बाय मोस्ट, ज्यादातर लड़कियों ने या तो किसी ने एक स्केच या किसी ने 2-3 स्केच बना के सबमिट किए थे इन ड्रेसेस के, बट देयर वाज वन गर्ल जो कि बिलोंग करती थी रूम नंबर 13 को, एंड द कंप्लीट रूम शुड बी प्राउड ऑफ हर, ऐसा मिस मेसन ने कहा। ऐसा क्या था भाई, उस लड़की ने क्या किया था, शी एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस, ऑल डिफरेंट, ऑल ब्यूटिफुल।
क्योंकि जिस पर्टिकुलर गर्ल को ये प्राइज मिला है उसने 1, 2 या 10 ड्राइंग्स नहीं बल्कि 100 डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ ड्रेसेस सबमिट की थी एंड दीज डिजाइन्स वर डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल बोथ. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. And all the designs were so beautiful that the judges, जो कि जज कर रहे थे कि कौन जीतना चाहिए, किसको जीतना चाहिए, तो देवर ऑफ द व्यू कि कोई भी डिजाइन ले लो, हर एक डिजाइन फर्स्ट प्राइज डिजर्व करता है. इतनी ब्यूटीफुल डिजाइन ड्रॉ की थी इस पर्टिकुलर गर्ल ने. क्लियर? ऑल राइट. वैंडा पेट्रिन्स्की विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. और वो कौन थी? वो थी वैंडा पेट्रिन्स्की, जो कि हमेशा बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. उन 100 ड्रेसेस के डिजाइन उसने ड्रॉ करके सबमिट की इस कॉन्टेस्ट में एंड शी वॉज द वन हु वन द प्राइज इन द गर्ल्स ग्रुप. Unfortunately, Vanda has been absent from school for some days, not there to receive the applause that is due to her. तो मिस मेसन बोलती हैं कि वैंडा पेट्रिन्स्की इज द वन जो अवार्ड जीती हैं. अनफॉर्चुनेटली वो क्लास में आ नहीं रही हैं, बहुत टाइम से एब्सेंट हैं, इसीलिए जो अप्लॉज उसके लिए बचा है, यानी कि सब लोग जो क्लैप करें या फिर सॉर्ट ऑफ शाबाशी दें कि वाओ इतनी ब्यूटीफुल डिजाइंस बनाई हैं, वो अप्लॉज के लिए वो प्रेजेंट नहीं है. Even the boys glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though were not interested in dresses. All the boys को कोई इंटरेस्ट होगा नहीं कि भाई क्या ड्रेसेस हैं, क्या डिजाइन बनाई हैं, बट वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसकी वजह से बॉयज भी खड़े होकर विसल करने लगे, एडमायर करने लगे इन ड्राइंग्स को. Maddie and Peggy looked at the blue and green dress Vanda told them about. अभी बात की थी ना, एक पेल ब्लू ड्रेस है विद कलर ट्रिमिंग्स और एक जंगल ग्रीन ड्रेस थी विद अ रेड सैश. वो दोनों ही ड्रेस की ड्राइंग्स जो हैं इन ड्रेसेस में प्रेजेंट थी और वैंडा और जो मैडी और पेगी हैं वो लोग नोटिस भी करते हैं इन दोनों ड्रेसेस को. Peggy sighed. She thought she could draw. Peggy को ऐसा लग रहा था देखकर कि उसको ऐसा लगता था ना कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकती है. इवन मैडी को लग रहा था कि वही जीतेगी. तो पेगी जब ये डिजाइन्स देखती है तो वो शॉक्ड है कि अच्छा ये मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ड्राइंग कर सकती हूँ, बल्कि मुझे तो कुछ ड्राइंग इतनी अच्छी आती नहीं है जितनी कि वैंडा की ड्राइंग्स ब्यूटीफुल थी. क्लियर? ऑल राइट. मैसेज ऑफ द स्टोरी. नाउ सी, इस पे आपका चैप्टर जो है वो एंड होता है. नाउ यू गाइज हैव द ओवरऑल व्यू ऑफ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ 100 ड्रेसेस. ठीक है, कि फाइनली क्या पता चलता है इनको कि ये सारी ड्रेसेस जो हैं, जो इतनी अमेजिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटीफुल डिजाइंस हैं, अराउंड 100 ऑल लाइंड अप, डिफरेंट कलर्स, यू नो. तो ये सारे डिफरेंट पैटर्न्स वाली ड्रेसेस जो हैं वो किसने ड्रॉ की थी? वैंडा पेट्रिन्स्की ने. शी वॉज द वन हु वन द गर्ल्स मेडल, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट प्रेजेंट टू रिसीव दैट अपलॉज, दैट अप्रिसिएशन जो हर कोई उसको देना चाहता था. Because we don't know the reason right now in the first part, but in the second part हमें इसका reason भी पता चल जाएगा. Already we guys have studied about it, but we will revise the second part in the next video. But for this video यानी this part हम ये बोल सकते हैं कि इतना message तो हमें clearly पता चल रहा है कि it's about bullying, it's about making fun of others. So bullying is wrong and can have ill effects on the one being bullied. This is something जो first part से ही हमें बहुत beautifully convey हो रहा है. Clear? तो कभी भी किसी को bully नहीं करना चाहिए, whether that person is poor, whether that person has a different name, whether that person talks in a different accent, is not good looking, is different. That's it. तो आपको कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. You should never ever make fun of the person. भले ही यहाँ पर पेगी का मानना था कि she never used to cry, that is Vanda, but इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत अच्छा लगता था कि हाँ सब आके मेरा मजाक उड़ाते हैं, राइट? तो ये एक मैसेज है जो बिल्कुल कन्वे हो रहा है इन द वेरी फर्स्ट पार्ट इटसेल्फ. क्लियर? सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर है, बट दिस इज समथिंग जो आप चेक कर सकते हो बाय राइटिंग डाउन द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस. अब ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उनमें से ये 3 क्वेश्चंस हैं. यू नीड टू राइट डाउन द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस सो दैट आपको समझ आए कि आपके आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस कैसी चल रही है. क्लियर? सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो के लिए सॉल्व करना है वो ये है, डिड वैंडा पेट्रिन्स्की सिट इन द कॉर्नर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी. तो इसका बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपके चैप्टर में. यू जस्ट नीड टू फॉर्म अ ब्यूटीफुल परफेक्ट आंसर. किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि वैंडा पेट्रिन्स्की रफ और नॉइजी नहीं थी, बट शी यूज्ड टू सिट इन दैट कॉर्नर वेयर अदर स्टूडेंट्स और द बॉयज हु वर रफ एंड नॉइजी यूज्ड टू सिट. सेकंड क्वेश्चन आपको जिसका आंसर लिखना है वो है, मैडी रोट अ नोट फॉर पेगी बट टोर इट अवे. व्हाई? मैडी जो है वो नोट लिखती है जो कि अच्छी चीज है, बट वो उसको वापस से टीयर करके फेंक क्यों देती है? दैट इज समथिंग जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, वाज पेगी रियली क्रूअल? व्हाई शी मेड फन ऑफ वैंडा?
तो पैगी क्या सच में क्रूअल थी? नो। तो फिर वो वैंडा का मजाक क्यों उड़ाती थी? तो आपको वो सारा डिस्क्रिप्शन इस क्वेश्चन में देना है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं आफ्टर दिस सेशन एंड्स, और इसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे इन द लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन विच वुड बी बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, दैट इज 100 ड्रेसेस पार्ट 1. Clear? All right. So now let's come to an end of this video, but with a beautiful and positive thought, that is, put your best effort on the exam and God will surely crown you with success. My good wishes will always be with you. Best of luck. So all you need to follow is कि हमेशा अपना best effort दो, डू योर बेस्ट, बट दैट टू स्मार्टली. ऐसे ही नहीं आंखें बंद करके कुछ भी कर रहे हो. अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से करो, डेली पढ़ाई करो, डू नॉट स्किप इवन अ डे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम नाउ, क्योंकि नाउ दिस इज हाई टाइम दैट यू शुड पुल अप योर सॉक्स एंड जस्ट जोरों शोरों से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज एज यू विल पुट योर बेस्ट एफर्ट्स, डेफिनेटली गॉड इज गोइंग टू क्राउन यू विद सक्सेस, दैट इज फुल मार्क्स इन योर 10th बोर्ड एग्जाम्स. सो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है एंड आई एम सेंडिंग अ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव टू यू गाइज, एंड आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे रिविजन में, एंड यू गाइज आर जस्ट लविंग दिस सीरीज. ऑलराइट, चलिए, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन, दैट इज वन शॉर्ट रिविजन ऑफ द चैप्टर द 100 ड्रेसेस 1. आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं, बट ऑल्सो अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में या कोई और टॉपिक में कोई भी डाउट है, डेफिनेटली यू कैन गो एंड विजिट मैग्नेट ब्रेन्स चैनल, बिकॉज देयर यू गेट 100% फ्री क्लास 4th to 12th ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन. तो आपके डाउट्स जो है फॉर फ्री ब्यूटिफुली क्लियर हो जाएंगे. सो नाउ इन द next video we are going to meet very soon with the next topic. Till then take care of yourself. और हम जो है अगले टॉपिक में इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगले वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे.